हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम और आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज़म, वो उसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। अब तक हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में भी स्टडी कर लिया था। आज हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म के होने की वजह से क्या हमें सिर्फ नुकसान होता है या उसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। तो देयर आर सो मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन आवर इन्वायरमेंट विच हेल्प्स सम अदर वे। कुछ ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिनके ज़रिए वो हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प भी करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अब यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं, बेनिफिट देते हैं, हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं और हमारे कुछ एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो जो सबसे पहला जो बेनिफिट है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, वो फर्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स। इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड आइटम्स बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो खाद्य पदार्थों के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। जैसे फर्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है वो है एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है। ये जो लैक्टोबैसिलस होता है इसका मेन एक ही काम होता है, ये जो मिल्क होता है इसको ये किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। ठीक है ना, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है, कर्ड में। मिल्क में मिल्क शुगर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज। ये लैक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। क्लियर, ये किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में। तो पहला फंक्शन यही हो गया कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये एक कन्वर्जन है जिसमें एक बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है। सो इट्स दिस बैक्टीरिया इज़ अ यूज़फुल बैक्टीरिया। क्लियर। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड यूज़ की बात करें तो जो चीज़ हो गया या पनीर हो गया, ये बनाने में भी, इनके फॉर्मेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्प करते हैं, जिसमें आपका या तो लैक्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो जितने भी बेकरीज़ का सामान होता है, बेकरी के बिस्किट्स हो गए, ब्रेड हो गए, या और भी अदर जो फूड मटेरियल्स होते हैं, और भी अदर जो फूड मटेरियल्स होते हैं, उसके फॉर्मेशन में एक फंगस हेल्प करता है जिसका नाम है ईस्ट। ठीक है ना। तो ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो फूड आइटम को बनाने में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से आपने इडली खाया होगा, डोसा खाया होगा, तो जो इडली और डोसा बनता है उसमें भी ये बैक्टीरियाज जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये इन द केस ऑफ फूड आइटम्स कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्प करते हैं। सेकेंड यूज़ की अगर हम बात करें तो सेकेंड जो यूज़ आता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, दैट इज़ कमर्शियल यूज़। अगर कमर्शियल यूज़ की बात करें तो कमर्शियल यूज़ का यहाँ मतलब होता है जैसे इंडस्ट्रीज़ में ये बैक्टीरियाज़ या जो फंगस होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो लार्ज स्केल पे बहुत सारे प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। इसमें से जो पहला आपका एग्जांपल आता है दैट इज़ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो क्या करता है,
हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में भी आपका बियर हो गया, वाइन हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं अल्कोहल के जिनके प्रोडक्शन में ये ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, एक टाइप का फंगस है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो जनरली जितने भी नेचुरल शुगर्स होते हैं, ठीक है, जितने भी नेचुरल शुगर्स होते हैं, तो नेचुरल शुगर्स जो होते हैं जो आपके वीट में, बार्ले में, ये कुछ ग्रेन्स होते हैं जिनमें ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से इनको इन शुगर्स को ऑब्टेन किया जाता है और फिर विद द हेल्प ऑफ ईस्ट उनको अल्कोहल में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। अब बोला गया है कि इनके कन्वर्शन में जो प्रोसेस यूज़ होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, किण्वन प्रक्रिया। नाउ अगर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन देनी हो तो फर्मेंटेशन की आप डेफिनेशन कैसे दे सकते हो, आप लिख सकते हैं इट इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ sugar into alcohol और acid। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि शुगर को ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है और किस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है या तो अल्कोहल में या फिर एसिड में। तो जब अल्कोहल और एसिड में किसी शुगर को कन्वर्ट किया जाती है हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। यहाँ पे किसकी हेल्प ली जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प ली जाती है और वहाँ पे शुगर को किस में, अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे एसिड्स भी बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, जैसे कि आपका एसिटिक एसिड हो गया या फिर सिट्रिक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया। ये सारे कुछ एसिड्स होते हैं जिनके प्रोडक्शन में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। तो ये इनका कमर्शियल यूज़ है। थर्ड यूज़ की बात कर लें यानी अदर यूज़ेस की बात कर लें तो इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के और भी बहुत सारे हेल्प होते हैं, बहुत सारे अलग तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हेल्प करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, बैक्टीरियाज जो होते हैं हेल्प करते हैं। इसमें सबसे मेन एग्जांपल है राइजोबियम एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट आपके लेग्यूम्स जिससे पल्सेस, पीस, मटर वटर हो गए, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये प्रेजेंट होते हैं, उनके रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनके किस में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में। और ये क्या करते हैं, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है। और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या करता है, इन प्लांट्स को अवेलेबल करवाता है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट इस N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते, इसीलिए पहले इनको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर प्लांट्स इसे क्या करते हैं, एज अ फूड, एज अ न्यूट्रिएंट जो होते हैं लेते हैं। तो ये काम जो है किसके द्वारा किया जाता है, राइजोबियम के द्वारा किया जाता है। जब ये काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है तो इसमें एक और हेल्प हो जाता है, दैट इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या की जाती है, इंक्रीज़। फर्टिलिटी का मतलब हो गया उपजाऊपन, यानी मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे जो क्रॉप्स की ग्रोथ होती है, फसल की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो ये दो फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा जो
माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं ये डिकम्पोज़र्स का भी काम करते हैं। डिकम्पोज़र्स का काम मतलब ये क्या करते हैं, मान लीजिए कि अगर इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज़म मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ये डिकम्पोज़र्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको अपना भोजन बना लेते हैं, फूड बना लेते हैं, जिससे ये एक तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। इट क्लीन्स द इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं। ये हेल्प होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की तरफ से। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो सीवेज डिस्पोजल में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, सीवेज डिस्पोजल। नाउ सीवेज डिस्पोजल क्या होता है, क्लीनिंग द वेस्ट वाटर। जो वेस्ट वाटर होता है जो आप डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, तो वो वेस्ट वाटर जो होता है उसको डायरेक्ट रिवर्स में या छोटी छोटी झीलों में हम नहीं छोड़ सकते, तो वहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से क्या किया जाता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं हेल्प करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं जो इंडस्ट्रीज़ में भी हेल्प करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में इनका हेल्प क्या होता है, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं। लेदर इंडस्ट्रीज़ में ये क्या करते हैं, स्किन की टैनिंग करने में हेल्प करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन्स के टैनिंग में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब टैनिंग मतलब स्किन्स को निकालना, फिर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाना, लेदर के शूज़ बनाना, बेल्ट बनाना, ये सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज़ में विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किया जाता है। इसी तरीके से रेटिंग का काम भी किया जाता है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेटिंग। रेटिंग क्या होता है, ये होता है सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर। सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर फ्रॉम द स्टेम, फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट, फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। तो प्लांट के जो स्टेम होते हैं उनसे जूट फाइबर को क्या करना, सेपरेट करना, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिंग कहते हैं। इनसे भी फिर अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स के प्रिपरेशन में भी, एंटीबायोटिक्स यानी दवाइयों के बनाने में भी बैक्टीरियाज या फिर जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बना था दैट वाज पेनिसिलिन। सबसे पहला जो एंटीबायोटिक जो बना था उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में सबसे पहली दवाई एंटीबायोटिक बनाई थी, और इन्होंने भी इस एंटीबायोटिक को एक फंगस से बनाया था जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। तो इस फंगस का इस्तेमाल करके उन्होंने ये फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया। उसके बाद बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनी जिनका इस्तेमाल आज भी हम अपनी डेली लाइफ में बीमार पड़ने पे करते हैं। इसी तरीके से वैक्सीन्स भी बनाए जाते हैं जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डिफरेंट वैक्सीनेशंस तैयार किए गए हैं, जैसे पोलियो से रिलेटेड वैक्सीनेशन है, इसी तरीके से हेपेटाइटिस से रिलेटेड वैक्सीनेशन है, टेटनस से रिलेटेड वैक्सीनेशन है। तो ये जितने भी वैक्सीनेशन बनी है ये सब इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की हेल्प से बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये था सारा यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। आई होप बहुत सारे यूजेस हमने पढ़ लिए और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो ये आप इनको एज अ शॉर्ट नोट अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये इट विल बी वेरी हेल्पफुल, आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब हमने यूज़ तो पढ़ लिया, अब इनके हार्म्स क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।